गिद्धों का राजा। शेखर सिंह अपने 500 गिद्धों के साथ एक जंगल से उड़ान भरना प्रारंभ करता है। जब सारे गिद्ध एक साथ में आकाश में उड़ते हैं, उस समय का दृश्य बहुत ही ज़्यादा मन भावन लगना प्रारंभ हो जाता है। कोई भी व्यक्ति उस समय आकाश की तरफ देखना प्रारंभ कर देता है तो वह केवल उन गिद्धों को उड़ते हुए देखने के सिवाय कुछ भी नहीं करता है। मन के अंदर रोमांच पैदा होना प्रारंभ हो जाता है। देखो किस तरह से इन सब के अंदर एकता है और एक ही लाइन के अंदर, एक ही दिशा के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लंबी यात्रा करने के पश्चात अचानक उनका ध्यान है एक टापू के ऊपर केंद्रित होता है, जहाँ पर बहुत ही अच्छी सुख और सुविधाएं उनको प्राप्त हो सकती है। वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं, जीव जंतु है, वो भी उनको नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं। तत्काल यह निर्णय किया गया, क्यों नहीं इस टापू के ऊपर एक बार अपना बसेरा है वह जमाया जाए। तत्काल गिद्धों का वह दल एक साथ के अंदर नीचे उतरना प्रारंभ कर देता है। जब सभी गिद्ध एक साथ में उस टापू पर उतरते हैं, उस समय का दृश्य है वह और भी ज़्यादा मन भावन करने वाला बन जाता है। चारों तरफ पानी, मछलियाँ, जीव जंतु, बीच के अंदर टापू, और वह भी बहुत ही सौंदर्य प्रदान करने वाला बन जाता है। इतने गिद्ध जब एक साथ में वहाँ पर उतरते हैं, सारा दृश्य देखने लायक बनता जा रहा था। गिद्धों के राजा के मन में विचार आता है, चलो हम बहुत ही अच्छी जगह पर पहुँच गए हैं। यह स्थान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई शिकारी है वह भी नहीं पहुँच पा रहा है, तो हमारे को मरने का खतरा है वह भी नहीं रहेगा। एक बार जब सुख सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हो जाती है, तब वो सारे के सारे सुख सुविधाओं के अंदर आसक्त बनने प्रारंभ हो जाते हैं। उन सब को आसक्ति के गिरफ्त में फंसते हुए देखकर एक वयोवृद्ध गिद्ध है, उससे रहा नहीं गया और उसने सोचा कहीं ऐसा नहीं हो हम यहीं पर कैदी बनकर रह जाए। उसके मन में विचार आता है, कहीं एक जगह पर रहने से हम उड़ने की शक्ति है उससे च्युत नहीं हो जाए, हमारे पंजों की जो ताकत है वह कम नहीं हो जाए। यह चिंतन धारा जब आगे बढ़ती है, तब उसने सभी लोगों को, गिद्धों को सावधान करते हुए कहा, हमारे को अब यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ रहते हुए हमारे को बहुत ज़्यादा समय हो गया है। कहीं ऐसा नहीं हो हम अपने उड़ने की शक्ति है उसको भूल जाएं, इसलिए अपने को प्रस्थान कर देना चाहिए। वयोवृद्ध गिद्ध की यह सलाह सभी के ही हास्य का पात्र बनाने वाली बन जाती है। सारे के सारे एक साथ के अंदर उसके ऊपर हंसना प्रारंभ कर देते हैं और कहते हैं, यहाँ से उड़कर हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ बैठेंगे, यहाँ पर हमारे को क्या तकलीफ़ है, क्या दुख है, क्या कष्ट है, हम इस स्वर्ग जैसे स्थान को छोड़कर क्यों दूसरी जगह प्रस्थान करेंगे। वयोवृद्ध गिद्ध ने बहुत ही ज़्यादा समझाने का प्रयास किया, पर एक बार सुख सुविधाएं मिलने के पश्चात कोई भी गिद्ध है उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। परिणाम स्वरूप उसने अपना चिंतन करना प्रारंभ किया, क्यों नहीं मैं अपने आप
एक बार उस सुरक्षित स्थान में चला जाऊं जहां जंगल के अंदर मैं रहता हूं, आकाश में उड़ता हूं और मेरी दृष्टि है वह बहुत ही तेज है। मैं आकाश में उड़ता हुआ भी नीचे जो प्राणी है उसको देखकर हमला करके अपनी भूख है वह मिटा सकता हूँ। यदि ये लोग नहीं जाते हैं तो मेरे को इनकी अब परवाह नहीं करनी चाहिए, मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए। वह तत्काल वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। सारे गिद्ध हास्य के साथ उसको देखते हैं, विदाई देते हैं। वह अपने पुराने जंगल में पहुँच जाता है। आराम से अपना जीवन है वह यापन करना प्रारंभ कर देता है। लंबे अंतराल के पश्चात उसके मन में भावना जागृत होती है, अब मेरा आयुष्य है वह कितना रहा है, क्या पता कब मेरे को मौत उठा कर ले जाए। क्यों नहीं एक बार मैं अपने सारे साथियों से मिलकर आ जाऊं। इस चिंतन धारा के साथ वह वहाँ से उड़ान भरता है। आकाश मार्ग से उड़ता हुआ उस टापू के ऊपर आकर अपने पंजों को स्थिर करता है। वहाँ का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यह क्या हो गया है। अधिकांशतया उसके जो साथी लोग थे वो मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे, थोड़े बहुत बच गए थे। उनका शरीर है वह भी एक तरह से जर्जर जख्मी हालत के अंदर नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं। उससे रहा नहीं गया, अपने साथियों को पूछा, अरे क्या हो गया, ये टापू है वीरान कैसे बन गया, सारे मेरे गिद्ध भाई लोग कहाँ पर चले गए। तब एक गिद्ध ने अपने आँखों में आंसुओं की धारा को बहाते हुए कहा, तुमने हमारे को बहुत पहले सजग किया था पर हम सजग नहीं बने। परिणाम ये आया कुछ समय तक हमारा जीवन है वह सुखमय चलता रहा। अचानक यहाँ पर एक बार एक सैलानियों का दल आता है। वह यहाँ पर सुख सुविधाएं भोगता है और जाते समय उनके पास में 2 चित्ते थे। उन चित्तों को यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। नाव चली जाती है, 2 चित्ते यहाँ पर रह जाते हैं। कुछ समय उन दोनों ने हमारे को कुछ भी नहीं कहा, हमारे पर गहरी दृष्टि है ये गड़ाए रखा। उसने देखा ये जो गिद्धराज है अब उड़ने के अंदर भी समर्थ नहीं है, इनके पंजों में भी इतनी अब ताकत नहीं रही है। तब उन्होंने हमारे पर हमला करना प्रारंभ कर दिया। परिणाम ये सामने आया, जितनी उनकी भूख होती और वो हमेशा हमारे 2, 4, 5 साथियों को खाना प्रारंभ कर देती हैं। परिणाम ये आता है ये पूरा जो टापू पहले गिद्धों से भरा हुआ नज़र आता था, सारा का सारा टापू है अब बिल्कुल खाली हो गया है। केवल हम 5-10 हैं वो बचे हुए हैं। पता नहीं हमारा भी अब वह क्या हाल होगा। तब उस वयोवृद्ध गिद्धराज ने कहा, देखो मैंने पहले तुम्हारे को कहा था इतनी सुख सुविधाएं हैं, इनको प्राप्त करना है वह आगे जाकर खतरे की घंटी बजाने के समान है। तुमने मेरी बात नहीं मानी, उड़े नहीं, अपनी चाल को भूल गए, अपनी दृष्टि को भूल गए, अपने पंजों की ताकत को भूल गए। परिणाम सामने आया, सबको इस संसार से बिना मौत मरकर आगे जाना पड़ा। जो व्यक्ति अपने आप को सुख सुविधाओं की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर देता है उनका यही हाल होता है। वयोवृद्ध राजा की गिद्ध की ये सलाह अब सभी के मन को कचोटना प्रारंभ कर देती है। काश हम सुख सुविधाओं में गिद्ध नहीं बनते, आराम से उड़ जाते, कम से कम बिना मौत है वह तो हमारे को यहाँ पर मरना नहीं पड़ता। अब हमारे मरने के सिवाय हमारे पास में कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम न उड़ सकते हैं न
उन चीतों पर हमला कर सकते हैं। अब तो मरना ही हमारे लिए एकमात्र रास्ता रह गया है। वयोवृद्ध राजा ने गिद्ध ने शिक्षा प्रदान करते हुए कहा, देखो, सुख सुविधा है हमेशा ही दुख प्रदान करने वाला है, इसलिए सुखशैलिया कभी भी नहीं बनना चाहिए। आचार्य भूपेंद्र।